तो आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है? नवजात की मजबूरी होती है, नवजात की एक मजबूरी होती है कि वे अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को दूसरों तक भाषा द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल नवजात बच्चा, उसमें भाषा नहीं होती है, भाषा का बाद में विकास होता है। लेकिन बहुत तेजी के साथ प्रारंभिक वर्षों में भाषा के विकास के साथ मजबूरी होती है, वो समाप्त हो जाती है। बहुत ही तेज गति से भाषा का विकास होता है बच्चे में। व्यक्ति में भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसमें द्वारा व्यक्ति भाव, विचार या इच्छाओं को एक दूसरे से सूचित करता है, दूसरे के भावों को ग्रहण करता है। तो अपने विचारों, भावों और इच्छाओं को दूसरों को बताना या दूसरों की भावों, विचारों को ग्रहण करना, इसी को भाषा विकास कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौखिक यानी बोलकर, लिखित लिख कर, आंगिक कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, ठीक है, अंगों से। भाषा विकास के लिए आवश्यक है सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, यानी एक तो बालक सुनेगा और एक बोलेगा। भाषा विकास के दो चरण हैं, प्राक भाषा विकास या उत्तरकालीन भाषा विकास। प्राक भाषा विकास अवस्था पहले की भाषा 15 माह तक होती है। इस अवस्था में संचार की अभिवृद्धि होती है। ये 4 प्रकार होता है। पहले का रुंदन, यहीं से भाषा विकास शुरू हो जाता है, बिल्कुल छोटी एज से। तो पहला होता है रुंदन। इसमें नवजात के रोने के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देता है। रो कर ही बताएगा हर चीज़। जो उसको भूख लगी होगी या उसको कोई भी काम होगा तो वो रोने लगेगा, यानी उसकी कोई भी ज़रूरत होगी। बबलाना दूसरी अवस्था होता है। बबलाना दूसरी अवस्था बबलाना, इसमें 2 महीने शिशु अलावा अस्पष्ट ध्वनियाँ भी निकालने लगते हैं। रोने के अलावा अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालते हैं। इस समय शिशु ध्वनि स्वरों का प्रयोग अधिक करते हैं। जिसके गले में ध्वनि स्वर होती हैं उनका प्रयोग अधिक करते हैं। इन ध्वनियों का रूप विस्फोटक होता है। ये ध्वनि अपने आप पैदा होती है। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, इनका प्रयोग खेलने में करते हैं। इसे थुटकना भी कहते हैं। थुटकना कुछ महीनों बाद बबलाना में बदल जाता है। इन 2 से 3 महीने के बालक को मतलब बबलाते रहते हैं, मतलब उनका कोई मीनिंग नहीं होता। अब 3 से 4 माह के बालक अधिक ध्वनियाँ करता है। स्वर व्यंजन को मिलाकर दा, जा, जा ये करते रहते हैं। 3 से 4 महीने बालक। उसके बाद होता है 7 से 8 महीने के। इसमें लगता है अर्थपूर्ण लगने लगती है, जैसे दादा, मामा, नाना। इसे बबलाना कहते हैं। 12 माह के बाद बबलाने शब्द का रूप ले लेता है। इन 12 महीने के बाद शिशु बबलाने से शब्द बनाने लगता है। कोई शिशु कितना बबलाता है ये इस पर निर्भर करता है कि माता पिता व अन्य सदस्यों द्वारा बतलाने या प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी यदि माता पिता बबलाकर कुछ सुनाते हैं तो प्रोत्साहित होता है, जल्दी जल्दी बबलाते हैं, उनका श्रवण यंत्र मजबूत हो जाता है, तुरंत शब्द बोलने लग जाते हैं। यानी उसके माता पिता उसकी कितनी केयर करते हैं, उसके सामने उसकी नकल करते हैं या बोल बोल कर उसको जितना ज़्यादा बुलाएंगे इतनी जल्दी वो सीखेगा, इतनी जल्दी वो बोलने लगेगा। हाव भाव, हाव भाव भाषा के पूरक होते हैं। शिशु हाव भाव द्वारा विशेष अर्थ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं इससे विशेष, इनको भी शिशु बहुत गौर से देखते हैं और इनके अनुसार ही चलते हैं। इनके प्रयोग से वे तब तक करते हैं जब तक सही से शब्दों का प्रयोग न कर लेते हों। यानी उनका प्रयोग वो तब तक करते हैं जब तक शब्द सही नहीं आ रहा, हाव भाव से सब कुछ करते हैं शिशु। इसके बाद होती है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संवेगात्मक अभिव्यक्ति शिशु शुद्ध संवेग, गुटकना, हंसना, बाहों को फैलाना करता है। संवेगात्मक ये जन्म से होती है, बच्चा जन्म से हंसता है, गुटकता है,
बाहों को फैलाता है। सुगंध संवेग रुंदन टुनक करते हैं। 12-13 महीनों में सुगंध जब बच्चा 12-13 महीनों का हो जाता है तो संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति शब्दकोश विकसित होने तक जारी रहती है। संवेगों से सीखता रहता है बच्चा जब तक पूर्ण रूप से वो शब्द ना सीख जाए। उसके बाद आती है उत्तरकालीन भाषा विकास। उत्तरकालीन भाषा विकास में भाषा विकास के बाद बालक ध्वनियों को दूसरों के समझने लायक शब्दों में व्यक्त करता है और सही अर्थ सभी भी समझता है। भाषा विकास के बाद बालक दूसरों को समझने लायक शब्दों में व्यक्त करता है। यानी भाषा विकास हो जाने के बाद वह दूसरों को भी समझाने का प्रयास करता है, खुद भी समझता है। क्रियात्मक पक्ष अर्थपूर्ण शब्द बोलना, मानसिक पक्ष शब्दों का सही अर्थ समझना। क्रियात्मक पक्ष तो हो जाएगा अभी वो बोलेगा सही शब्द जैसे दादा मामा नाना या कोई थोड़ा और मानसिक पक्ष है अभी कोई और बोलेगा दादा बोलेगा तब वो बोलेगा दादा, तो फिर वो होता है उसका समझना, शब्दों का सही अर्थ समझना। उत्तरकालीन भाषा विकास 5 चरणों में होता है। इसके बाद का भाषा विकास 5 चरणों में होता है। दूसरों की भाषा समझना, इसमें दूसरों की भाषा समझता है बच्चा, पहली अवस्था ये। फिर उसकी शब्दावली निर्माण होती है। दूसरी अवस्था खुद अर्थ समझता है वो। बालक भूखा रहने वालों को पहले सीखते, भूख लगती है उनको खाने का होता है तो खाने के वाले शब्दों को वो जल्दी सीखते हैं। 18 माह का बच्चा 10 शब्दों का प्रयोग करता है। तो 1.5 साल का बच्चा हो जाता है वो 10 शब्दों का प्रयोग करता है। 24 माह का 29 शब्दों का। और 2 वर्ष तक बच्चा 21 शब्दों का प्रयोग होता है। जब बालक स्कूल में पहुंचता है तो शब्दकोश और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। वाक्यों का गठन, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना कठिन होता है, फिर भी 2 वर्ष तक वाक्यों का गठन पहले प्रयास करता है। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना कठिन होता है पर वो प्रयास करता रहता है। हाव भाव का प्रयोग करता है। 2.5 वर्ष तक क्रिया संज्ञा मिलाकर छोटे छोटे वाक्य वो बनाने लगता है। क्रिया संज्ञा से मतलब वो नहीं है भी स्कूल में क्रिया संज्ञा सीखेगा, मीन्स जो क्रिया होती है ये कर रहा है कर रही, इस प्रकार संज्ञा मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। 5 वर्ष का बालक छोटे वाक्य बोलने लग जाता है। जैसे जैसे बढ़ाता वाक्य बोलने लग जाता है, व्याकरण दोष से मुक्त होता रहता है। ये अच्छे सामाजिक व आर्थिक स्तर वाले बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग सीख जाते हैं। लड़कियां लड़कों से अधिक लंबे व जटिल वाक्यों का प्रयोग करती है। लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। उच्चारण, चौथा स्तर सही उच्चारण सीखना, अनुकरण द्वारा उच्चारण सीखना है। 1 वर्ष तक उच्चारण अस्पष्ट रहता है, 1.5 वर्ष तक सुधार होने लगता है। पहले वर्ष तक अस्पष्ट रहता है, बाद में सुधार, उच्चारण में भी सुधार होने लगता है, बाद में सुधार होने लगता है। कुछ बालक 12-13 वर्ष तक अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ऐसे बालकों को शुद्ध उच्चारण सिखाना कठिन हो जाता है क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। कुछ लंबे समय तक भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, बाद में उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। भाषा पर अधिकार, अंतिम अवस्था में शब्दों वाक्यों व्याकरण उच्चारण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लिखित व मौखिक भाषा पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। भाषा विकास का क्रम, भाषा विकास सवरियंतर परिपक्वता पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसलिए भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है। ध्वनि की पहचान करना, 6 से 7, इसका क्रम क्या होता है? 6 से 7 में ध्वनि की पहचान करना शुरू कर देता है। मधुर ध्वनि पर मुस्कुराते हैं। 8 से 9 में अच्छी ध्वनि है तो वो हंसते हैं। ध्वनि उत्पन्न करना और डराते तेज ध्वनि है तो वो डरते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि की पहचान 6, 7 या 8 में माह में भी हो जाती है उनको। फिर वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि पहचान कर उसी प्रकार की ध्वनि वो 8-9 माह का बालक करने लगता है। बालक ताली बजाकर बोलने पर ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करता है, यानी वो सीख रहा है। फिर शब्द व वाक्यों का निर्माण, 2 वर्ष का बालक शब्द बोलकर 3 वर्ष का बालक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष का बालक शब्द बोलना और 3 का वाक्य
लिखित का प्रयोग 4 या 4.5 भाषा में बोलकर लिखने लगता है, जिससे आँख आँख आत्मचिंतन सामंजस्य व अभ्यास करना पड़ता है। 4 या 4.5 साल का बालक लिखने लगता है। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था बोलने लिखने पढ़ने की शक्ति विकसित होती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसको प्रभावित करने वाले कारक देखिए, हम स्वास्थ्य बीमारी, कोई बीमारी हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है भाषा विकास में। अगर कोई बुद्धि उच्च बुद्धि हो, बिल्कुल निम्न बुद्धि हो तो भी दिक्कत आती है। लिंग भिन्नता, लड़कियों का भाषा विकास श्रेष्ठ होता है, लड़कियों का अच्छा होता है। माँ व पुत्री का घनिष्ठ संबंध होता है, माँ व बेटी की आवाज़ में एक रूपता होती है। ये दो कारण हैं भी लड़कियों की विकास भाषा विकास श्रेष्ठ होता है, क्योंकि माँ व पुत्री का घनिष्ठ होता है संबंध। सामाजिक आर्थिक सुधार, अच्छी सामाजिक स्थिति वाले बालक की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है। आधुनिक सामग्री, रेडियो टीवी आदि का प्रयोग होता है। परिवार का आकार, जन्मक्रम, पहले वाले बालकों का भाषा विकास वाले बालकों से अच्छा होता है। पहले वाले बालकों की ज़्यादा जुड़ाव होता है, स्नेह होता है। जुड़वा बालक, स्नेहपूर्ण संबंध के अभाव में भाषा विकास मंद हो जाता है। जुड़वा बालकों में मंद हो जाता है क्योंकि स्नेहपूर्ण दोनों को एक समान नहीं मिल पाता। एक से अधिक भाषा का उपयोग अधिक भाषाओं की अपेक्षा एक भाषा सीखने वाले बालकों में भाषा विकास तेजी से होता है। फिर होता है साथियों का प्रभाव, जो कैसे संपर्क में रहते हैं उन पर माता पिता की प्रेरणा वो सब प्रभाव तो पड़ता ही है उन पर।